हेलो एवरीवन। एस्ट्रो अक्षय में आपका स्वागत है। आपको मेरी स्क्रीन पर एक कुंडली दिख रही होगी। आज मैं उसका लाइव अध्ययन करने वाला हूं और उसका मेजर इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूं, जो एक आदमी अपनी लाइफ में अपनी कुंडली के थ्रू देखना चाहता है। उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा 10-15 मिनट का लंबा होने वाला है, तो इत्मीनान से सुनिएगा। मैं कैसे कुंडली का अध्ययन करता हूँ, ठीक है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। ठीक, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले कुंडली में क्या देखा जाता है? फर्स्ट हाउस। ठीक, कुंडली में फर्स्ट हाउस देखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस क्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट घर है, तो कुंडली में सबसे ज़्यादा फर्स्ट हाउस पहले देखा जाता है, उसके बाद सूर्य और चंद्रमा। इनका तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये लग्न के कारक हैं। अब लग्न के कारक हैं तो और सबसे ज़्यादा कुंडली के मेजर इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, तो इस वजह से सबसे पहले इनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो मैं इस कुंडली को सबसे पहले खोलता हूँ, तो पहली नज़र मेरी पड़ती है राहु पे। ठीक है, इस कुंडली में लगन में राहु बैठा हुआ है। ठीक, अब लगन में राहु का बैठना और लगन में 3 नंबर मतलब मिथुन राशि का बनना, ये क्या बता रहा है? ठीक है, अच्छा एस्पेक्ट भी देखते हैं। तो एस्पेक्ट किसका है? एस्पेक्ट शनि का है। ठीक है, अब कुछ लोग इसको बहुत गलत मानेंगे कि शनि का एस्पेक्ट पड़ गया, राहु वहाँ बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो ये बहुत ख़राब हो गया। ठीक है, देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब वही चीज़ हमें धीरे धीरे समझनी है। ठीक, अब मैं एक बार बताता हूँ फिर से। ठीक है, देखिए लगन में राहु बैठा हुआ है 18 डिग्री का, लगन आपका 13 डिग्री का है। ठीक है, लगन में शनि की दृष्टि है, 20 डिग्री का शनि है और लगन को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है। ठीक, ठीक है, और लगन का स्वामी क्या है? लगन का स्वामी है बुध। बुध की प्लेसमेंट भी देखना बहुत ज़रूरी है कि युति कैसा है। अब बुध देखिए कितनी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। ठीक, बुध 5th लॉर्ड के साथ, जो कि शुक्र है, उसके साथ बैठा हुआ है 5th हाउस में। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? अब प्रेडिक्शन पे आते हैं। ये क्या बता रहा है कि बुध जो है अपने से 5th हाउस में जाके 5th हाउस के लॉर्ड के साथ, ठीक है, बैठा हुआ है। और जो 5th लॉर्ड कैसा है, तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। शुक्र, तुला राशि जो होती है वो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है, उस राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बुध बहुत मजबूत है। ठीक, और बुध बहुत मजबूत है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा लगन है वो लगन हमारा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब जब लगन हमारा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो हमारे लगन का कर्ता धर्ता ग्रह है वो कौन है? बुध। वो बुध बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव चैलेंजेस उसके उसके हाउस पे हैं भी, लगन पे, तो भी ये बुध उन सब को मैनेज करने की पावर अपने अंदर रखता है। क्यों? क्योंकि जो कुंडली का 5th हाउस है वो 5th हाउस पूर्व पुण्य का है। वहाँ पे एक स्वराशि का, अपनी मूल त्रिकोण राशि का एक ग्रह बैठा हुआ है जो उसका परम मित्र है। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो प्रथम बार पहली दृष्टि से देखने में तो ये समझ में आता है कि ठीक है कि बुध तो बहुत स्ट्रांग है। ठीक, लेकिन ये शनि और राहु एक्चुअली क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो शनि, आप शनि को देखोगे तो शनि को काल पुरुष का दुख बोला जाता है। शनि स्ट्रगल है और राहु क्या है? भ्रम है। ठीक है, इल्यूजन है। ठीक है, राहु इज थिंकिंग, राहु इज क्रिएटिविटी। ठीक है, तो अब ये राहु क्या करेगा और शनि क्या करेगा? शनि नेचुरल कर्म का कारक है और राहु क्या है? इमेजिनेशन है। ठीक है, तो अब राहु क्या करेगा? इस आदमी की थिंकिंग को बहुत एक्सप्रेसिव बना देगा। ठीक, ठीक है, तो इस आदमी की थिंकिंग को बहुत एक्सप्रेसिव बना देगा। मतलब ये आदमी बहुत ज़्यादा, जैसे आप बोलते हैं कि हर फील्ड के बारे में इसको नॉलेज होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि इसका लॉर्ड जो गया है वो कुंडली के 5th हाउस में 5th हाउस के लॉर्ड के साथ गया है, जो कि 5th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? संतान भी देखते हैं, 5th हाउस से प्रेम भी देखते हैं, 5th हाउस से ज्ञान भी देखते हैं, हमारी बुद्धि भी देखते हैं। और आपको पता होगा कि बुध जो है वो बुद्धि का कारक होता है, तो इसका मतलब ही इज़ अ वेरी शार्प माइंडेड पर्सन। ठीक है, मतलब जो प्रेडिक्शन निकल के आई कॉमन, कि ये व्यक्ति जो है जिसके लगन में राहु बैठा हुआ है और वो 5th हाउस में बैठा हुआ है 5th के लॉर्ड के साथ, और उस पर किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, शातिर होगा और अपने काम निकालने में माहिर होगा। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है, अब आगे चलता है। तो इसका मतलब इसका जो लग्नेश है वो बहुत अच्छा है। ही इज़ मतलब कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब रफ टफ भी सिचुएशंस में भी वो बहुत खड़ा रहने की हिम्मत रखता है अपना। मतलब वो बहुत ही चैलेंजिंग परिस्थितियों में भी चल के वो बहुत आगे अच्छा सा निकल सकता है। ठीक है, बहुत आसानी से वो निकल आएगा। कैसे? अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से वो चैलेंजिंग से चैलेंजिंग सिचुएशंस को पार करके वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई। ठीक है, और हालांकि शुक्र जो है वो शुभ ग्रह भी होता है, तो बुध के पास बहुत पॉजिटिव है। और आप देखोगे तो बुध जो है वो 14 डिग्री का बैठा हुआ है, लगन की डिग्री 13 है, तो बहुत क्लोज में बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति अपने बुद्ध को, अपनी बुद्धि से अपने लग्न के सारे काम निकाल सकता है, कुछ भी हो। ठीक, अब सूर्य को देखना है। सूर्य देखिए मंगल के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, और बुध की राशि दूसरी राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, और कुंडली के 4th हाउस में बैठा हुआ है।
ठीक है। कुंडली का 4th हाउस में बैठा है, मतलब माता के घर में बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि सूर्य जो है एक सेपरेटिव प्लैनेट है, मार्स जो है एक क्रूर प्लैनेट है, ठीक है, एक क्रूर है, पापी प्लैनेट है, ठीक है, जो 4th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन उसका राशिपति जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। तो राशिपति का बहुत मजबूत होना ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने सुख को पाने के लिए अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देगा और हासिल भी कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि आप देखिए जो 5th हाउस है उसमें शुक्र बैठा है, तो मैंने आपको याद होगा बताया था कि शुक्र जो है वो भोग विलास, पैसा, ऐश्वर्य, ठीक है, इन सब चीज़ों का स्वामी है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का जब लग्नेश ही जो बुध है वो शुक्र के साथ शुक्र की तुला राशि में बैठ जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति के पास ऐशो आराम ये सब अपने आप ऑटोमेटिक चल के आएगा। नो डाउट परिस्थितियाँ चैलेंजिंग बनेंगी क्योंकि शनि 7th हाउस से बैठ के लगन को देख रहा है, ठीक है। तो इस वजह से परिस्थितियाँ विपरीत बनेंगी, लेकिन ये आदमी की बुद्धि, सूझबूझ और विवेक और पूर्व पुण्यों की वजह से उसको मिला हुआ है, क्योंकि ये 5th हाउस आपके पूर्व पुण्य है, जिसकी वजह से ये आदमी 6th हाउस और 1st हाउस की प्रॉब्लम से ये निकलता रहेगा, ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने बताया है कि शनि जो है वो नौकरी का कारक ग्रह है, ठीक है। मतलब नौकरी कैसी होगी, क्या होगी, कितनी अच्छी होगी, कितनी ख़राब होगी, ये सब कौन बताएगा? शनि। क्योंकि जो कारक उस प्लैनेट जो भाव होता है ना, कारक जो भाव होता है उसका जो कारक होता है वो उस कारक उसकी ड्यूटी बताता है, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, ये सब शनि बताएगा। किसका? आपके छठे घर का कारक एक्चुअली शनि है, जो नौकरी का कारक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो 5th हाउस अपना बहुत स्ट्रांग हो गया, बुध बहुत स्ट्रांग हो गया, ठीक है, और शनि उसके लगन के सामने बैठ गया, ठीक है। तो शनि नौकरी का कारक है, शनि की 7th एस्पेक्ट लगन पे है, लगन में राहु बैठा हुआ है, ठीक है। तो शनि का कारक तो क्या है आपका? शनि नौकरी का कारक है, दुख का कारक है, ठीक है। और यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड होकर वो 7th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये एक काफ़ी अच्छी स्थिति को दिखा रहा है, ठीक। अब ये कैसे बोला मैंने वो मैं बताता हूँ कि 9th हाउस का लॉर्ड कुंडली का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाउस का लॉर्ड होता है, जो कि 7th हाउस में बैठा हुआ है और लगन पर वो देख रहा है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर कुछ अच्छा ही करने के लिए आया है, ठीक है। और शनि जो है यहाँ पे आप जानते होंगे कि 7th हाउस में शनि जो होता है वो दिग्बली होता है, मतलब शनि के पास दिशा का बल है, मतलब यहाँ शनि बहुत अच्छा करने के लिए आया हुआ है। और गुरु देखिए, जो इस कुंडली का लॉर्ड है गुरु, वो छठे घर में बैठा हुआ है। छठा घर नौकरी का मूल घर होता है, ठीक है, जहाँ से हम नौकरी करते हैं, किसी के अंडर में रह के काम करते हैं, ठीक है। तो छठा घर जो होता है वो नौकरी का होता है, वहाँ पे गुरु जैसे शुभ प्लैनेट का बैठना ये दिखा रहा है कि छठा भाव जो है वो आपका अच्छा है, मजबूत है, ठीक। अब जो लगन में बैठा हुआ राहु है उसको देखते हैं। तो आपको पता होगा कि राहु जो होता है एक फॉरेन एलिमेंट है, मतलब एक फॉरेन एलिमेंट बोला जाता है राहु को। राहु भ्रम का कारक है, राहु सोचने की क्षमता है, आपकी कल्पना शक्ति का कारक है राहु, ठीक है। तो राहु जैसे प्लैनेट का मिथुन राशि में बैठना ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति अगर विदेश में जाकर काम करे, क्यों? क्योंकि राहु बैठा हुआ है लगन में, राहु फॉरेन का कारक है, ठीक। और काम बाहर जाके क्यों करेगा? क्योंकि शनि है, शनि का संबंध शनि राहु को देख रहा है, राहु शनि को देख रहा है, तो इसका मतलब यह है शनि और राहु में एक म्यूचुअल एस्पेक्ट बन गया है, ठीक है। तो जिस वजह से ये व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर नौकरी करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। अब क्या जन्म स्थान से ये व्यक्ति दूर जा पाएगा? उसके लिए हमें कुंडली के 4th हाउस को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ मैंने बताई कि यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है कि शनि राहु जो है वो बुध को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। बुध ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और शनि राहु यहाँ पे बाहर जाके नौकरी करने का योग बना रहे हैं, क्योंकि शनि का संबंध फॉरेन एलिमेंट राहु से है। अब ये देखना है क्या शनि का संबंध 4th हाउस भी क्या पीड़ित है क्या? क्योंकि हमें जब तक हम घर तभी छोड़ सकते हैं जब हमारा 4th हाउस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तभी हम 4th हाउस को छोड़कर अपने जन्म स्थान जो कि 4th हाउस है उसको छोड़कर दूर जाकर नौकरी की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं सीधा 4th हाउस पे आता हूँ, लगन से 4th हाउस पे आता हूँ, ठीक है। तो लगन से 4th हाउस को देखिए आप, ठीक है। लगन से 4th हाउस में आपको सूर्य दिखेगा जो कि 3rd हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। और मार्स दिखेगा जो कि छठे घर का स्वामी है। वहाँ पर दो ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है। सूर्य क्या है? क्रूर प्लैनेट है, और मार्स क्या है? पापी प्लैनेट है, ठीक है। मतलब पापी इसलिए बोलते हैं, मतलब ग्रह तो कोई भी पापी नहीं होता, लेकिन वो क्या है एक्चुअली बहुत मेहनत करा के और ये सब चीज़ें स्ट्रगल, झंझट, फसाद ये सब करने के बाद वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता है। और इस कुंडली में वो बुध का मित्र भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इस कुंडली का सबसे ज़्यादा खराब प्लैनेट मंगल ही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आप देखोगे कि 2 प्लैनेट तो वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तीसरा शनि, तो शनि के पास आपको पता होगा कि 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3, 7 और 10। तो 7वीं दृष्टि से तो उसने लगन को देखा और 10th एस्पेक्ट से उसने 4th हाउस को देखा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि 4th हाउस पे कितना ज़्यादा मैलेफिक इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो 4th हाउस में मैलेफिक इफेक्ट कैसे आ गया? 3rd हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा जो कि शॉर्ट ट्रैवल का है, वो आके यहाँ बैठा, ठीक। उसके बाद जो मार्स 6th हाउस का लॉर्ड है वो आके आपका
4th हाउस में बैठा। अच्छा, मार्स 11th हाउस का भी स्वामी है, तो 11th हाउस का स्वामी भी अशुभ ही होता है एक्चुअली, ठीक है। ये प्रॉपर्टी और इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन आपके 4th हाउस के लिए, आपकी मदर के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। अब उस पर एक और अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ गया जो कि शनि है। तो यहाँ पे 3 ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, जो कि इस जातक को अपने जन्म स्थान से दूर भेजने की पूरी संभावनाएं मुझे इसमें समझ में आ रही हैं। और ये आदमी बहुत टाइम से बाहर एमएनसी में ही जॉब कर रहा है, ठीक है। अब एमएनसी कैसे आया, तो आप ये देखिए कि शनि जो है वो 8th हाउस का लॉर्ड भी है, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि जो 12th हाउस का लॉर्ड है बुध, 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो शुक्र है, वो बुध के साथ में ही बैठा हुआ है 5th हाउस में, ठीक है। तो 12th और फर्स्ट का कनेक्शन 5th हाउस में बना हुआ है। ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर पढ़ाई करने भी जाता है, ठीक है, और बाहर ही जॉब करने भी जाएगा, ठीक है। एक तो पढ़ाई करने जाएगा, फिर उसको वहीं पे ही किसी एमएनसी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अब एमएनसी कंपनी का भी एक है, क्योंकि वो 12th हाउस से कनेक्शन लिए हुए है बुध, और राहु लगन में बैठा हुआ है, शनि से एस्पेक्ट है, ठीक है। 4th हाउस में मेलेफिक इफेक्ट है, और 9th हाउस में आपका चंद्रमा बैठा है जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल और इन सब का दिखा रहा है। तो ऐसा आदमी विदेश में कई बार उसका आना जाना रहेगा, ठीक है। और 9th हाउस का लॉर्ड भी आपका 7th में बैठा है, तो जिस वजह से ये भी एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कुंडली की स्थिति यहाँ पे बन रही है, ठीक। तो मैंने आपको लगन भाव को देखते हुए साथ में इसकी नौकरी का एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ पे शनि का संबंध बन रहा था। शनि जैसा मैंने बताया कि नौकरी का कारक होता है, इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आप इसी तरीके से अलग अलग भाव को, अलग अलग कारकों को और अलग अलग राशियों को पकड़ के उनका प्रोटेक्शन करना सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मेरे साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ऐसे ही लाइव कुंडली का अध्ययन करके आपके एक एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और मैं खुद साथ में भी प्रैक्टिस करता रहता हूं और मुझे करना बहुत अच्छा लगता है ये। तो मैं वो सारी नॉलेज आपके साथ एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूं, तो इसलिए मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।